राजा राम मोहन रॉय, इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। भारत के लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और प्रकाशमय एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम राजा राम मोहन रॉय के जीवन और उनकी विरासत में समाज सुधारक और ब्रह्मो समाज के संस्थापक के रूप में मशहूर भारतीय के योगदान की खोज करेंगे। चलिए हम भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रति राजा राम मोहन रॉय के अद्भुत योगदान का पता लगाएं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी, अब पश्चिम बंगाल, भारत के राधानगर में हुआ था। उन्होंने छोटी आयु से ही अत्यादर्शी बुद्धिमत्ता और समाज के कल्याण के प्रति गहरी चिंता दिखाई। ज्ञान की खोज और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी समर्पणशीलता ने उनके रूप में एक सुधारक के रूप में उनके पद को आकार दिया। राजा राम मोहन रॉय एक सशक्त समर्थक थे महिला अधिकारों, शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए, जब इन विचारों को उग्र माना जाता था। उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती दी और प्रतिबद्ध रहे जो महिलाओं को मार्जिनलाइज करने और उनकी प्रगति को रोकने वाले अत्याचारी अभ्यासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन रॉय का एक महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा के खिलाफ अविचलित अभियान। सती प्रथा में विधवाओं को अपने पति के अंतिम संस्कार में जल जाने की प्रथा थी। उनके लेखों और व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से किए गए प्रयासों ने 1829 में इस प्रथा को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन रॉय शिक्षा के प्रबंधन में गहराई से विश्वास रखते थे और 1817 में कलकत्ता, अब कोलकाता, में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कॉलेज को बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था और वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करना था। राजा राम मोहन रॉय के बौद्धिक पुरस्कारों ने उन्हें प्राचीन भारतीय पाठों का अध्ययन करने और उन्हें अंग्रेजी और बंगाली में अनुवाद करने की ओर प्रेरित किया। उनके अनुवादों ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय दार्शनिक और धार्मिक विचार की समृद्धता को प्रस्तुत करने में सहायता की। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो हिंदू धर्म की असली भावना को पुनर्जीवित करने और मोनोथेइज्म, तर्क शक्ति और नैतिक जीवन को बढ़ावा देने की कोशिश करता था। ब्रह्मो समाज प्रगतिशील विचारकों के लिए एक मंच बन गया और धार्मिक पारंपरिकता को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन रॉय धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासपूर्ण रीति रिवाजों के खिलाफ भी एक सख्त आलोचक थे। उन्होंने धार्मिकता में तर्कशक्तिपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण की समर्थन की, जहां नैतिकता, सामाजिक सेवा और प्रेम, सहानुभूति और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे विश्वस्तरीय सिद्धांतों की महत्वपूर्णता को बल दिया। आपत्तिजनक अभ्यासों की समाप्ति। राजा राम मोहन रॉय ने नीतिगत गतिविधियों में सक्रियता दिखाई और भारतीय समाज के सुधार के लिए कार्य किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अत्याचारी अभ्यासों की निरस्तीकरण के पक्षधर बने रहे। राजा राम मोहन रॉय की दृष्टि और प्रगतिशील विचारधारा आज भी भारतीय पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनके अथक प्रयासों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रति एक उज्जवल और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आधार रखा है। इस एपिसोड को समाप्त करते हुए हम राजा राम मोहन रॉय को याद करते हैं, एक दृष्टिपथ संशोधनकर्ता जिसने समाज के सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी लड़ाई लिंग समानता, शिक्षा और धार्मिक सुधार के प्रति आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमें यह याद दिलाते हुए कि विचारों की शक्ति और प्रगति और सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें।
If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.